हेलो ऑल। आज का जो टॉपिक है दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है वो हम लोग डेली रेगुलर इसमें यूज करते हैं। इस पे हमेशा शॉर्ट नोट्स आती है, कम्युनिकेशन आएगा या तो फिर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आएगा या कम्युनिकेशन फॉर नर्सेस आएगा। ये सारे क्वेश्चंस अप्रॉक्स 5 मार्क्स के लिए आते हैं। इसके अलावा ये जो टॉपिक है वो इट इज बेनिफिटेड फॉर एएनएम नर्सेज, जीएनएम नर्सेज, बीएससी नर्सेज, नर्सिंग स्टाफ, एमएससी नर्सेज, ओके, नर्सिंग स्टूडेंट्स, इन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक शुरू करने के पहले जिन लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट आप नर्सिंग रिलेटेड वीडियोस आपके पास में जल्द से जल्द पहुंच सके। आज के इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का डेफिनेशन, उसके टाइप्स क्या होते हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होती है या जिसको हम लोग स्टेप्स भी बोलते हैं, क्या क्या बैरियर्स होते हैं और कैसे इन बैरियर्स को हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम लोग कम्युनिकेशन टॉपिक में देखने वाले हैं। सो इंट्रोडक्शन। कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग सेट ऑफ कॉमन रूल। एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर करना, उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग सेट ऑफ कॉमन रूल, जिसमें हम लोग कुछ कॉमन रूल्स होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं। अगर हम लोग दूसरे तरीके से देखें तो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन इंडिविजुअल्स थ्रू अ कॉमन सिस्टम ऑफ सिंबल्स, साइन और बिहेवियर। ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होती है? जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे में एक्सचेंज करते हैं बिटवीन इंडिविजुअल थ्रू कॉमन सिस्टम ऑफ सिंबल, साइंस और बिहेवियर। इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच टू और मोर पर्सन एक्सचेंज और शेयर आइडियाज, फैक्ट्स, फीलिंग्स और इम्प्रेशन। ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें दो या ज़्यादा पर्सन लगते हैं। ठीक है, जिसमें आइडियाज़ हो गए, फैक्ट्स हो गए, फीलिंग्स है, इम्प्रेशंस है, ये सारी चीज़ें एक्सचेंज होती है। ठीक है, सो what is the definition? It is a process by which two or more person exchange or share ideas, facts, feelings और impression। ठीक है, ये हो गई आपकी डेफिनेशन। अब इसके टाइप्स क्या होते हैं? सो फर्स्ट आता है वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? Verbal communication involves the use of word spoken or written to convey the message. Okay? इस वर्बल कम्युनिकेशंस में वर्ड का यूज़ होता है जो हम लोग बोलते टाइम या लिखते टाइम यूज़ करते हैं टू कन्वे द मैसेज। कोई भी मैसेज कन्वे करने के लिए जो भी हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं, लिखे हुए या बोले हुए, उसको हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या है वर्बल कम्युनिकेशन के? जैसे आपको कन्वर्सेशन हो गया, कोई स्पीच देता है, हम लोग फ़ोन कॉल्स पे बात करते हैं, ये सारी चीज़ें वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। इसमें मेनली फोकस कहाँ रहता है? लैंग्वेज पे, ग्रामर, टोन ऑफ डिलीवर, मीनिंग। ठीक है, जो भी मैसेज आप कन्वे करते हैं वो कन्वे करते टाइम में आपका टोन कैसा था, गुस्से में था, नॉर्मल था, खुश था, ये सारी चीज़ें वर्बल कम्युनिकेशन में फोकस की जाती है। अब आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है इट रिलाइज ऑन बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, पोस्चर एंड अदर फिजिकल क्यूज। ठीक है, जैसे अगर सामने वाला कोई अगर बात कर रहा है आपसे तो आपका जेस्चर कैसा है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, आप उनको अवॉइड कर रहे हो या फिर अटेंशन दे रहे हो, ये सारी चीज़ें आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके जेस्चर से पता चलती है। ठीक है,
फेशियल एक्सप्रेशंस, अगर कोई आपसे बात कर रहा है और आप मुंह इधर उधर घुमा रहे हो, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो या मुंह बना रहे हो, दैट इज एग्जांपल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट आता है आई कांटेक्ट। अगर आप प्रॉपर आई कांटेक्ट नहीं करते हो, प्रॉपर पोस्चर मेंटेन नहीं करते हो, ठीक है, तो वो कम्युनिकेशन जो है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। ठीक है, ये सारी जो फिजिकल क्यूज है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है। नेक्स्ट आता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इज अ स्ट्रक्चर्ड एंड फॉलो इस्टेब्लिश्ड प्रोटोकॉल्स और रूल्स। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? एक स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन होता है, जो भी रूल्स सेट करके दिए हैं या प्रोटोकॉल सेट करके दिए हैं उसको फॉलो करने वाला कम्युनिकेशन जो होता है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ओके, ये कम्युनिकेशन जो है वो मोस्टली प्रोफेशनल सेटिंग में हम लोग यूज़ करते हैं, लाइक बिजनेस मीटिंग्स हो गए, ऑफिशियल लेटर्स हो गए, कुछ रिपोर्ट्स हो गए, प्रेजेंटेशंस है। ये सारी जो स्ट्रक्चर्ड और प्रोटोकॉल जो फॉलो या रूल फॉलो करने वाले जो कम्युनिकेशंस है वो हम लोग ये टाइम में यूज़ करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? आप जो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ में बात करते हो या कम्युनिकेट करते हो, जिसमें कैजुअल और स्पॉन्टेनियस चीज़ें होती है, लाइक ऑफन ऑकरिंग इन पीपल। कैजुअल और स्पॉन्टेनियस चीज़ें होती है जब भी आप अपने फैमिली के साथ में या सोशल ग्रुप पे या फ्रेंड्स के साथ में जब बात करते हो या कम्युनिकेट करते हो। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है? फ्रेंडली चैट्स है, ग्रुप डिस्कशंस है, इनफॉर्मल ईमेल्स है, ये सारी चीज़ें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आती है। तो एग्जाम्पल क्या है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का? फ्रेंड्स और फैमिलीज में हम लोग जो यूज़ करते हैं दैट इज़ इनफॉर्मल, और जो भी ऑफिशियल जगह यूज़ करते हैं जिसको हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। देन आता है वन वे कम्युनिकेशन एंड टू वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन में क्या आता है? वन वे कम्युनिकेशन जिसमें इंफॉर्मेशन का जो फ्लो होता है वो सिंगल डायरेक्शन के तरफ होता है विदाउट एनी फीडबैक। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी सुपेरियर आए और उनका उनकी जो भी इंस्ट्रक्शंस थे उन्होंने डायरेक्ट एक सिंगल डायरेक्शन में वो जो इन्फॉर्मेशन थी, जो भी डायरेक्शंस थे, उनके इंस्ट्रक्शंस थे, वो आपके पास में शेयर कर दिए। ठीक है, विदाउट एनी फीडबैक, कुछ भी फीडबैक नहीं लिया उस पर। ठीक है, या तो फिर आप अगर एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो जो न्यूज़ ब्रॉडकास्ट वाले लोग होते हैं, जैसे टेलीविजन्स है, अनाउंसमेंट है, लेक्चर्स है, इसमें क्या होता है? जो भी स्पीकर है उनको जो भी इंफॉर्मेशन देना रहता है वो इंफॉर्मेशन पास करते हैं एंड देन दे विल लीव। ओके, उस पर कोई भी फीडबैक नहीं रहता है, दैट इज़ वन वे कम्युनिकेशन। जो लिसनर होता है वो लिसन करते हैं, स्पीकर होते हैं वो स्पीक करते हैं। अब what is two-way communication? Two-way communication involves mutual exchange of information, allowing for feedback and interaction. ठीक है, ये जो टू वे कम्युनिकेशन होता है इसमें म्यूचुअल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज इन्वॉल्वमेंट होती है, जो फीडबैक के लिए भी अलाउ करता है और इंटरेक्शन करने के लिए भी अलाउ करता है। ओके, जैसे दो पर्सन है, एक स्पीकर है और दूसरा लिसनर है। स्पीकर अपना इंफॉर्मेशन पास करेगा, देन जो लिसनर है वो लिसन करेगा पूरा इंफॉर्मेशन, एंड अगर उसको कुछ इनपुट्स देना है या फिर डाउट्स है वो वहाँ पे क्लियर करता है। इट मीन्स वो इंटरेक्ट करता है आगे वाले पर्सन से। इसको हम लोग टू वे कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स क्या है? कन्वर्सेशंस हो गए, इंटरव्यूज़ है, डिस्कशंस है, इसको हम लोग टू वे कम्युनिकेशंस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है विजुअल कम्युनिकेशन एंड ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। ओके, विजुअल कम्युनिकेशन क्या है? विजुअल कम्युनिकेशन रिलाइज ऑन विजुअल एलिमेंट्स। अब ये विजुअल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? जैसे इमेज हो गए, चार्ट्स हो गए, ग्राफ्स हो गए, इन्फोग्राफ्स हो गए, है ना, वीडियोस हो गए। ये जो है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए जो यूज़ करते हैं उसको विजुअल कम्युनिकेशंस कर बोलते हैं। अब एग्जाम्पल्स क्या है इसके? एडवर्टाइजमेंट है, प्रेजेंटेशन है, पोस्टर है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रहते हैं, जिससे आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा ये करना है या फिर ये सारी चीज़ें इसमें हैं, है ना। तो ये हो गया उसके एग्जाम्पल। नेक्स्ट आता है ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन में क्या होता है? इट कंबाइंस बोथ
विजुअल भी रहता है और ऑडिटरी एलिमेंट भी इसमें इंक्लूड रहता है, जो कम्युनिकेशन के एक्सपीरियंस को अपग्रेड करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल टेलीविजन शो है, मूवीज़ है, वेबिनार है, वीडियो कॉन्फ्रेंस है, जिसमें हम लोग ऑडियो भी सुनते हैं, विजुअल भी सुनते हैं, जिसकी वजह से हमको स्पीकर से या पर्सन से प्रॉपर बात करना, इंटरेक्शन करना, उनके जो थॉट्स, आइडिया, फैक्ट्स है उसमें उसका एक्सचेंज होना, ये सारी चीज़ों में जो एक्सपीरियंस है वो एनहांस होता है। ये हो गया आपके ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन के प्रोसेस में दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, एक है सेंडर, सेकंड है रिसीवर। ओके, सेंडर जो है वो मैसेज पास करता है किसको, रिसीवर को, और वो समझ के सेंडर को रिप्लाई देता है। ये सारी जो प्रोसेस है उसको हम लोग कम्युनिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। इसको और अच्छी तरीके से सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है, सेंडर। सेंडर और द कम्युनिकेटर, जिसको हम लोग कम्युनिकेटर भी बोलते हैं, जनरेट्स द मैसेज एंड कन्वे इट टू द रिसीवर। ओके, क्या है, सेंडर या कम्युनिकेटर जनरेट करता है मैसेज को और कन्वे करता है कहाँ, किसके पास में, रिसीवर के पास में। तो कौन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सेंडर और रिसीवर। ठीक है, सो जो कम्युनिकेटर हो रहता है या फिर सेंडर रहता है, ही इज द सोर्स हु स्टार्ट्स द कम्युनिकेशन फर्स्ट, जो फर्स्ट स्टार्ट करता है। ओके, नेक्स्ट आता है मैसेज। सेंडर क्या करेगा, मैसेज भेजेगा। तो मैसेज, इट इज द आइडिया और इंफॉर्मेशन और व्यूज, फैक्ट्स और फीलिंग एक्सेट्रा, इसमें से कुछ भी हो सकता है, दैट इज जनरेटेड बाय द सेंडर एंड देन इंटेंडेड टू बी कम्युनिकेट फर्दर। ठीक है, उनका जो भी आइडिया है या इंफॉर्मेशन है, कुछ फैक्ट्स है, वो जनरेट हुआ है किसके तरफ से, सेंडर के तरफ से, और उनका जो इंटेंट है वो कम्युनिकेट करना है फर्दर, आगे का जो गोल है वो जो मैसेज है वो पास करना है। ठीक है, नाउ व्हाट इज एनकोडिंग। एनकोडिंग, द मैसेज जनरेटेड बाय द सेंडर इज एनकोडेड symbolic such as in the form of word, picture, gesture, okay, before being conveyed। तो अगर हमको कुछ मैसेज भेजना है या आइडिया बतानी है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले कुछ वर्ड्स फॉर्मुलेट करते हैं या फिर पिक्चर देखते हैं, गेस्चर देखते हैं कि सामने वाले को इजी तरीके से समझ आए। देन मीडिया, इट इज द मैनर इन विच द एनकोड मैसेज इज ट्रांसमिटेड। ये जो है चैनल जो है वो होता है जिससे हम लोग हमारा मैसेज जो है वो ट्रांसमिट करेंगे, माइट बी ओरली, माइट बी इन रिटन। अब मीडियम्स कौन कौन से होते हैं कम्युनिकेशंस के, जैसे फॉर एग्जांपल हो गया आपका टेलीविजन है, इंटरनेट है, पोस्ट है, फैक्स है, ईमेल है। ये जो है वो चैनल्स है जिसके थ्रू सेंडर जो है वो मैसेज भेजता है रिसीवर को। दिस इज कॉल्ड एज चैनल। देन आता है डिकोडिंग। पहले हमने देखा एनकोडिंग और ये आता है डिकोडिंग। डिकोडिंग में क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सिंबल्स इनकोडेड बाय द सेंडर्स। जो भी सिंबल्स रहेगा उसको डिकोड करना है। डिकोडिंग द मैसेज रिसीव्ड बाय रिसीवर। जो जब भी मैसेज मिलेगा रिसीवर को, उसके बाद में वो क्या करते हैं, डिकोड करते हैं। देन रिसीवर, रिसीवर कौन होता है, ही इज द पर्सन हु इज लास्ट इन द चेन एंड फॉर्म द मैसेज वॉज सेंड बाय द सेंडर, जिनके पास में मैसेज पहुंचता है लास्ट में। वंस द मैसेज इज रिसीव्ड and understand proper perspective and acts according to the message, then only the purpose of communication is successful। जो भी सेंडर को मैसेज भेजना था वो रिसीवर के पास में पहुंच गया है, और जब वो रिसीवर जो भी मैसेज का प्रॉपर पर्सपेक्टिव था या जो भी एक्ट था या जो भी इंफॉर्मेशन है, जब वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन के हिसाब से एक्ट करते हैं, वो टाइम में जो कम्युनिकेशन हुआ है, वो जो मैसेज सेंड हुआ है, उसका जो पर्पस है वो सक्सेसफुल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है फीडबैक। फीडबैक में क्या होता है, वंस यू हैव रिसीव्ड द मैसेज, ठीक है, रिसीवर कंफर्म्स द सेंडर दैट ही हैज रिसीव्ड द मैसेज। रिसीवर जो है वो सेंडर को कंफर्म करता है कि मुझे मैसेज मिल गया है।
and understood it, the process of communication is complete. जब वो फीडबैक सेंडर को भेजता है कि मुझे मैसेज मिल गया है और मैंने ठीक से उसको अंडरस्टैंड कर लिया है, तब जाके कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। इसमें जो है वो एक पार्ट और इन्वॉल्व होता है, दैट इज नॉइस. सो इट रेफर्स टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन दैट कॉजेज बाय द सेंडर मैसेज और रिसीव ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. जो भी नॉइज बीच में आता है वो इट इज अ ऑब्स्ट्रक्शन इन कम्युनिकेशन. फॉर एग्जाम्पल बैड टेलीफोन कनेक्शन अगर हो है तो, या फिर फॉल्टी एनकोडिंग है, या फिर फॉल्टी डिकोडिंग है, इनएक्टिव रिसीवर है, पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज है, तो ये सारी जो चीज़ें आती है वो नॉइस इसमें आता है. ठीक है, तो फर्स्ट हमने क्या देखा, सेंडर जो एनकोड करता है मैसेज को, देन ही सेंड द मैसेज थ्रू प्रॉपर चैनल, then receiver receive the message, he decodes the message, understand it and send the feedback to the sender. This is called as communication process. Now what are the purpose of communication? ठीक है, हम लोग communications को important क्यों देते हैं? To collect assessment data, to initiate the intervention, to evaluate the outcome of intervention, to initiate change with help in promoting health, to take measure for preventing legal problem associated with nursing practice, to analyze factor affecting the health team. So these are the purpose of communication. नेक्स्ट आता है स्किल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. ऐसी कौन सी स्किल्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसकी वजह से हम लोग हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव कर सकते हैं. ठीक है, तो जब भी हम लोग स्किल्स देखते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, तो 7 C's हमेशा याद रखना. ठीक है, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन. फर्स्ट वन है क्लियर. जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर होना चाहिए. क्लियर मतलब जो भी मैसेज है वो क्लियरली रिसीवर तक के पहुंचना चाहिए. ठीक है, जो भी हम लोग मैसेज भेज रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए. ठीक है, जैसे मोनोटोनस नहीं है, या फिर बहुत ही लो पिच पे हम लोग अगर वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो बहुत ही स्लो धीमी आवाज़ में बात कर रहे हैं तो सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए. ठीक है, इट शुड बी क्लियर. सेकेंड वन आता है कंसाइज. ठीक है, जैसे कुछ कुछ लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताने के बाद टॉपिक चालू करते हैं, राइट. सो इट शुड नॉट बी लाइक दिस. तो कम्युनिकेशन जो होता है वो हमेशा कंसाइज होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें आनी चाहिए. ठीक है, देन कम्युनिकेशन शुड बी कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कर्टियस. ओके, ये जो सीज है वो हमेशा ध्यान में रखना. सो इसके अलावा जो है कॉन्फिडेंट होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकर होना चाहिए, एनालिटिक स्किल्स होनी चाहिए, ओपन माइंडनेस होनी चाहिए, एक्टिव लिसनर होना चाहिए, रिसीवर या सेंडर जो है वो एम्पैथेटिक होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहनी चाहिए, नॉलेजेबल चाहिए, सिस्टमेटिक अप्रोच होना चाहिए और टैक्टफुलनेस होनी चाहिए. ये सारी चीज़ें स्किल्स में आती है. सो ये हो गए आपके स्किल्स. नेक्स्ट आता है बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन. फर्स्ट आता है सिमेटिक बैरियर्स. सिमेटिक मतलब ऑब्स्टैकल. कम्युनिकेशन करते टाइम में कोई भी कम्युनिकेशन ऑब्स्टैकल अगर आता है, जैसे जिसकी वजह से जो मैसेज है वो मिस इंटरप्रेट होता है, गलत समझ में आता है, उसको हम लोग सिमेटिक बैरियर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज बैरियर. अगर नर्स का लैंग्वेज अलग है और पेशेंट का लैंग्वेज अलग है, वो जो दो पर्सन है वो प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लैंग्वेज बैरियर. ठीक है, नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल बैरियर. साइकोलॉजिकल बैरियर में क्या है, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन किया, लैक ऑफ अटेंशन अगर है ना, डिस्ट्रस्ट है, पेशेंट को अगर नर्स पे ट्रस्ट नहीं है, या फिर कोई भी दो पर्सन जो है सेंडर और रिसीवर जो रहते हैं उनमें अगर ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, या चीज़ें जो है वो साइकोलॉजिकल बैरियर में आती है. नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर. ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में जैसा स्ट्रक्चर हो गया, रूल्स एंड रेगुलेशन है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड रहता है ना, कभी कभी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है एक दिन में, तो सारी चीज़ें समझना बहुत मुश्किल होता है. कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो बहुत ही फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है.
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में आती है। नेक्स्ट आता है कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर में क्या है, लेवल ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग जो है, पेशेंट के कुछ कस्टम्स रहती है, बिलीव्स रहती है ना, उनके कुछ जो भी रिलीजन है उनके हिसाब से उनका जो कल्चर है, रिलीजन के हिसाब से जो कल्चर है उनका अलग अलग कल्चर रहता है। वो चीज़ अगर नर्स को पता नहीं है या फिर टेंडर या रिसीवर में से किसी भी एक को पता नहीं है तो भी कम्युनिकेशन में इशू होते हैं। नेक्स्ट आता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में डिफ़िकल्टी इन हियरिंग है, विजन डिफ़िकल्टी है, या फिर एक्सप्रेस करने में बहुत मुश्किल आती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फिजिकल बैरियर में आता है। लास्ट आता है इन्वायरमेंटल बैरियर, जिसमें लैक ऑफ वेंटिलेशन है, लैक ऑफ प्राइवेसी है। बहुत टाइम में क्या होता है, पेशेंट को डॉक्टर के साथ में बहुत सारी चीज़ें बातें करनी रहती है, पूछनी रहती है, बट अगर सब लोग रहेंगे तो वो पूछ नहीं पाता है। दिस इज कॉल्ड एज लैक ऑफ प्राइवेसी। देन अगर ओवर क्राउडेड एरिया है जिसकी वजह से बहुत नॉइज हो रहा है, बहुत इशू हो रहे हैं, बहुत सारे लोग एट ए वन टाइम सबके साथ में बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो है, जो भी मैसेज है वो प्रॉपर तरीके से रिसीवर के पास में पहुंच नहीं सकता है, या फिर रिसीवर जो इनकोड डिकोडेड करता है मैसेज वो सेंडर तक के नहीं पहुंचता है। दिस इज कॉल्ड एज एनवायरमेंटल बैरियर। तो ये हो गए आपके बैरियर्स। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। सो फर्स्ट आता है इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन पास करने के लिए। नेक्स्ट आता है एजुकेशन, मोटिवेशन, देन काउंसलिंग, रिड्यूस द स्ट्रेस एंड हेल्थ प्रमोशन। ठीक है, कोई भी एजुकेशन देने के लिए कम्युनिकेशन ज़रूरी होता है। मोटिवेट करने के लिए पेशेंट को कम्युनिकेशन ज़रूरी होता है। जब भी आप काउंसलिंग करते हैं तो वो टाइम में कम्युनिकेशन ज़रूरी होता है, एंड इट हेल्प्स इन हेल्थ प्रमोशन। ठीक है, दीज आर दी इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो आज के टॉपिक में हमने क्या क्या देखा है, कम्युनिकेशन का डेफिनेशन, देन उसका टाइप्स, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, हाउ टू डू दी इफेक्टिव कम्युनिकेशन, व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत बार शॉर्ट नोट्स आ चुकी है, आती भी है। ठीक है, इफ़ यू डू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।